कभी सोचा है कि क्यों कुछ जगहें, जैसे कोई खाली मकान या एक सुनसान जंगल, हमें अंदर तक कंपा देती हैं? आखिर ऐसा क्या है इन जगहों में जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? चलिए, आज हम इसी डर के पीछे की साइकोलॉजी को परत दर परत खोलते हैं। हॉरर के बादशाह स्टीफन किंग, उनका ये जवाब सब कुछ कह देता है। देखिए, डर ना अक्सर किसी बाहरी चीज से ज्यादा हमारे मन की एक हालत होती है, और आज हम ठीक इसी दिमागी हालत का, इसी डर का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो हमारी ये जो पड़ताल है, इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक ऐसी कहानी जो अक्सर घने अंधेरे और अकेलेपन से ही शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा, चारों तरफ घना अंधेरा, और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है। फोन में सिग्नल नहीं है, मदद का कोई जरिया नहीं, बस वो अजीब सा सन्नाटा और एक बेचैनी जो धीरे धीरे डर में बदल रही है। और तभी दूर उन्हें वो रोशनी दिखाई देती है। ये एक उम्मीद की किरण है या फिर एक और बड़ा खतरा? क्या चुनेंगे वो? जंगल का अनजाना अंधेरा या उस घर के अनजाने रहस्य की तरफ बढ़ना? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है खतरे की अस्पष्टता। मतलब जब हम अकेले होते हैं ना, तो हमारा दिमाग खाली जगहों को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। लेकिन इंसान का जज्बा भी तो कमाल का है। जीएस शरण्या को ही देख लीजिए, एक टेकी जो 72 घंटे से ज्यादा जंगल में फंसी रहीं, पर उन्होंने कहा कि उन्हें डर महसूस ही नहीं हुआ। ये हमारे अंदर की हिम्मत का एक जबरदस्त सबूत है। तो कहानी में वापस आते हैं। तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि वो उस घर की तरफ जाएंगे, और यहीं से हम डर की दूसरी परत में दाखिल होते हैं। ये है डरावने आर्किटेक्चर के पीछे की साइकोलॉजी। इसे आसान भाषा में समझिए। ये थ्योरी कहती है कि हमें ऐसी जगहें पसंद हैं जहां से हम बाहर तो सब देख सकें, पर हमें कोई न देख पाए। मतलब छिपने के लिए एक सेफ जगह हो जहां से खतरे पर नजर रखी जा सके। हमारे पुरखों के लिए जिंदा रहने का ये मूल मंत्र था, और ये कोड, ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे डीएनए में है। अब एक भूतहा घर, वो ठीक इसका उल्टा होता है। अंधेरे कोने, मतलब आप देख ही नहीं सकते कि क्या आ रहा है। ये हुआ लो प्रोस्पेक्ट। टूटती दीवारें, बंद दरवाजे, मतलब छिपने की कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है। ये है नो रेफ्यूज। लेकिन खतरों के लिए, अरे उनके लिए तो छिपने की अनगिनत जगहें हैं। अटारी, तहखाने, अलमारियां। मतलब ये घर हमारी सुरक्षा की भावना को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कहानी अब और भी गहरी होती है। तीनों दोस्त हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कदम रखते हैं, और बस यहीं से शुरू होता है उन अनजानी, अनसुनी आवाजों का सिलसिला। वो अंदर आते हैं और धड़ाम से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, असली डर तो इस बात का है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। वो आवाज क्या थी? यही एक सवाल उस पूरे घर में गूंज रहा है। इसका जवाब ना हमारे दिमाग के एक पुराने स्मोक अलार्म सिस्टम में छिपा है। हमारे पुरखों ने लाखों सालों में एक चीज सीखी, अगर झाड़ियों में सरसराहट हो तो ये मान लेना कि वहां कोई शिकारी है, ज्यादा सेफ है, भले ही वो सिर्फ हवा हो। क्योंकि अगर उसे हवा मान लिया और वो शिकारी निकला तो खेल खत्म। इसी वजह से कोई भी अनजान आहट सुनकर हमारा दिमाग तुरंत चिल्लाता है, यहाँ कोई है। और मजे की बात यह है कि ये हमेशा सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होता। कभी कभी इसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते, पर हमारा शरीर महसूस कर सकता है। और यही वाइब्रेशंस हमें बेचैनी, कंपकपी और एक अजीब से डर का एहसास कराती हैं। चलिए कहानी में वापस चलते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां डर की वजह धीरे धीरे सामने आने लगती है। उन दोस्तों को ये पता चलने वाला है कि उस घर में वो अकेले नहीं है। खिड़की के बाहर उन्हें एक लड़की की परछाई दिखती है, और फिर अंदर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर में वही लड़की है। अब तक जो खतरा था वो अनजाना था, अनदेखा था, लेकिन अब उस डर को एक चेहरा मिल गया है, एक पहचान, एक कहानी। अब यह सिर्फ एक भूताह घर नहीं है, ये उस लड़की का घर है जिसकी आत्मा शायद यहीं फंसी हुई है। और बस यही वो पॉइंट है जहां कोई जगह किसी दुखद घटना से एक तरह से कहें तो दूषित हो जाती है, चाहे वो भारत का भानगढ़ किला हो या अमेरिका का लैंप मेंशन।
इन सभी जगहों का खौफ इनकी दर्दनाक कहानियों से जुड़ा है। मौत का इतिहास उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो आप कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। वो सारे तत्व, अकेलापन, घर की बनावट, अनजानी आवाजें और मौत का कनेक्शन, ये सब एक साथ मिलकर एक भयानक अनुभव बनाने वाले हैं। और फिर सब कुछ एक साथ होता है। तस्वीर वाली वो परछाई सामने आ जाती है, घर की बत्तियां बुझ जाती हैं, भागने के सारे रास्ते बंद, और फिर वो मौजूदगी उन पर हमला कर देती है। उसके बाद उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये है डर का पूरा ब्लूप्रिंट। चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, अकेलापन जो हमें कमजोर करता है। दूसरा, कंफ्यूज करने वाला आर्किटेक्चर जो हमें फंसा हुआ महसूस कराता है। तीसरा, खतरे की अस्पष्टता जो हमारे दिमाग का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। और चौथा, मौत से जुड़ाव जो उस डर को एक भयानक कहानी दे देता है। तो अगली बार जब किसी सुनसान जगह पर आपकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़े, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो सच में कोई भूत है, या फिर ये हमारे पुरखों की हजारों साल पुरानी आवाज है जो हमारे डीएनए के जरिए हमसे कह रही है। सावधान रहो। जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है।